अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसी को हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, जो कि हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स प्लस वाई डी माइनस वाई ओवर डी एक्स। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए का, और सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसको हमने कॉपी किया। अब डी हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। पावर को ज़मीन पे रखा, बेस को ऐसे लिख दिया, पावर में से 1 माइनस किया, और अंडर पावर का डेरिवेटिव क्या लेंगे तो x का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, तो 1 शो नहीं करते तो 2x आ जाएगा। हम लिखेंगे टेकिंग LHS। LHS जो है हमारे पास ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वेशन 1, क्योंकि इसके अंदर u ओवर v का फार्मूला लगेगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, एक नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो x u ओवर v का फार्मूला u डैश v माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर। यहाँ u की वैल्यू x प्लस वाई है, और इसी का अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो s का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और y का डेरिवेटिव x के लिहाज से y डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा u और u डैश। इसी के साथ साथ अगर हम v की वैल्यू देखें वहाँ पे तो x माइनस वाई होगी, और इसी का अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो s का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 माइनस y का डेरिवेटिव x के लिहाज से y डैश। तो हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी खुद ही। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, u डैश v माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस को x को y डैश को x से मल्टीप्लाई किया तो x y डैश हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस y को y डैश से हमने मल्टीप्लाई करवाया। माइनस एज इट इज़, यहाँ इसको हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किस तरह करेंगे, x वन ज़ा x, तो उसके बाद x माइनस वाई डैश, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई डैश। यहाँ पे प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस y को y डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, फिर माइनस इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स वाई डैश हो जाएगा, फिर माइनस y माइनस माइनस प्लस का y डैश हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं प्लस माइनस से, जैसे प्लस का x माइनस का कैंसिल, माइनस का y डैश और प्लस का y डैश कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ें बचेंगी वो हम यहाँ लिख लेंगे। y डैश वाली वैल्यू को एक साइड पे लिखा, और सिंपल y वाली वैल्यू को एक साइड पे लिखा। दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2x y डैश हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2y हो जाएगा, और डिवाइड में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन ए जो कि हमारा मेन था, जिसके अंदर राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों थे, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड का आंसर 2x आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये था, तो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x एज इट इज़, ऊपर जो है 2 को हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 2 को कॉमन आ गया तो x y डैश माइनस का y, और डिवाइड में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस का होल स्क्वायर। अब हमें y डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास y डैश की वैल्यू आ जाएगी।